हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई। ऐसे क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे मेंस लेवल के हम अरिथमेटिक डीआई लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑलिव बोर्ड के टेस्ट पेपर में से हमने क्वेश्चन ये निकाला है। अगर आप भी ऐसे और भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें और यहाँ से आपको ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस और मिलेंगे। ओके, तो पहले एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसको पहले आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डेटा क्या दिया है और आपको किन किन चीजों की और जरूरत पड़ने वाली है। देखो, यहाँ पर ये कहा गया है कि लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ 5 बोट। मतलब यहाँ पर जो आपको लाइन ग्राफ दिया गया है, मतलब रेखीय आरेख, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय आरेख। तो ये लाइन ग्राफ आपका दिख रहा है। इसमें क्या है कि ए, बी, सी, डी और ई, ये दोस्तों 5 आपको बोट दी गई हैं और इनकी अप स्ट्रीम के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, मतलब धारा के प्रतिकूल जो है आपको यहाँ पर स्पीड दी गई है। ये कितनी है? एक ही स्पीड आप देखोगे इस वाले पॉइंट पर है तो इसको 15 रीड करोगे। यहाँ पर कितना है? 20। इसको रीड कितना करोगे? 10। और ये वाला डेटा कितना है? 25। और ये वाला डेटा कितना है? 15। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है अप स्ट्रीम स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये डेटा आपको दिया गया है। इसके बाद दूसरी टेबल है जिसमें ए, बी, सी, डी, ई। ए के बारे में क्या दिखाएगी? टाइम टेकन इन मिनट्स इन डाउन स्ट्रीम जर्नी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि जो धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी की यात्रा को तय करने में ए के द्वारा 96 मिनट, बी के द्वारा 60 मिनट, ये आपको जो समय दिया है मिनट में दिया गया है। अगर आपको घंटे में बनाना होगा क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नथिंग एल्स, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें डीआई में दी थी वो हमने रीड कर ली। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करोगे और एक एक करके आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या है कि हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। कई बार हमें क्या करना होगा? टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, इसका हम यूज करेंगे। या फिर अगर आपको जो है डिस्टेंस निकालनी होगी तो स्पीड इनटू टाइम। इन्हीं 2-3 चीज़ों का हम यूज़ करते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको कहीं पर अप स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर डाउन स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो हम क्या करेंगे? x प्लस बाई, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं? x माइनस बाई। ठीक है, इन्हीं 2-3 चीज़ों के साथ हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कहा गया है इफ बोट ए कवर्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन द गिवन टाइम। यदि दिए गए समय में नाव ए द्वारा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया कि यदि नाव ए केवल धारा की गति से बह रही है तो समान दूरी को तय करने में नाव ए द्वारा लिया गया समय कितना है इफ द फ्लोइंग ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज ओनली। ओके, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपसे ये कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर जो बोट ए है, ठीक है, वो कवर करती है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को। ठीक है, फिर कहा गया है डाउन स्ट्रीम में, तो जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं हम उनका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है? आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ इट इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ओनली। ओके, तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपको स्पीड ऑफ बोट, अगर हम ए की बात करें, ठीक है, तो ये आपको अप स्ट्रीम में कितनी दी गई है? अगर ए के बारे में देखोगे तो 15 किलोमीटर पर और आपको ये दे दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? स्पीड ऑफ बोट ए की बात करेंगे। ठीक है, आप देखो अप स्ट्रीम आपको कितना दिया गया? ये आपको दे दिया गया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों आप और यहाँ पर देखना कि अगर आप ये देखोगे कि बोट की जो स्पीड है, ठीक है, हम यहाँ पर सभी ये जानते हैं कि जो बोट होती है इसकी जो स्पीड है वो हमारी होगी x। ओके, और जो स्ट्रीम है, ठीक है, जो पानी की चाल है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितनी होगी? वो होगी हमारी बाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि आपको अप स्ट्रीम का डेटा दिया गया है। अप स्ट्रीम का दोस्तों मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस बाई, मतलब x माइनस बाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा इस वाले ग्राफ से। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ बोट ए कवर्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, बात डाउन स्ट्रीम में की जा रही है, तो आपको क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम निकालना है। अब आप यहाँ पर देखो x माइनस बाई आपको ये दिया गया है और आपको x प्लस बाई निकालना है। तो भाई कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है,
इस तरीके के केस में क्या करें कि आप 2 को ऐड कर दें, दोनों साइड, इधर भी आप 2 को ऐड कर दें, ठीक है, और इस साइड में भी आप 2 को ऐड कर दें। क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। देखो x माइनस बाई प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस बाई, क्योंकि 2 में से एक बाई कम हो जाएंगे, x प्लस बाई, और इधर कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 बाई। अब ये जो x प्लस बाई है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन भी हमसे यही कहना चाह रहा है कि स्पीड ए कवर्स 40 किलोमीटर, और इस केस में जो आपको डिस्टेंस है वो कितनी दे दी गई है, 40 किलोमीटर। तो पूछा है क्या, देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय बोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है कि टाइम बता दो कितना होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम कितना आपका होता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपका देखो चाल बराबर, जैसा मैंने बताया ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। टाइम हमें पता है कि ए का कितना दिया गया डाउन स्ट्रीम में, ये दिया आपको 96 मिनट, तो 96 मिनट को घंटों में बनाओगे, 96/60 कर दोगे। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, वो आपकी कितनी है 40, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40। और स्पीड कितनी हो गई, अभी हो गई 15 प्लस 2 बाई, स्पीड अभी हमने डाउन स्ट्रीम में निकाल दी, कितनी आ गई 15 प्लस 2 बाई। अब आप क्या कर लो, इन वैल्यूज को काट लो। देखो अगर मैं इसको काटता हूँ 4 से, तो ये 4 से 24 बार जाएगा, और 4 से 15 बार जाएगा, और 3 से 8 बार, 3 से ये 5 बार, और 8 से ये 5 बार, तो 5 × 5 25 हो गया ये, और 15 प्लस 2 बाई आपका एज इट इज था, तो यहाँ पर 15 माइनस करोगे 10 हो जाएगा 25 में से, और 2 बाई में से बाई की वैल्यू निकालोगे तो 10/2 मतलब 5, बाई की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 5 निकल कर। ओके, अब आपसे पूछा यहाँ पर क्या है, पूछा है देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये पूछा है कि 40 जो डिस्टेंस दी गई है, ओके, ये जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में टाइम कितना लगेगा। ओके, अब आपने यहाँ पर जो बाई निकाल दी, बाई आपका क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता चल गई थी, ठीक है, स्ट्रीम आपने स्पीड निकाल दी थी स्ट्रीम की। तो एक चीज़ आप देख लो कि जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए टाइम आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, बाई आ गई, 40/5 मतलब कितना आ गया 8 आपका आ गया, ठीक है। तो जो 8 घंटे का समय लगेगा यही आपका दोस्तों टाइम कहलाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एक बार समझ जाओ, बाकी हर बार अगर यही आता है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको ये जो वैल्यू दी है अप स्ट्रीम, ये क्या है x माइनस बाई, ए के लिए x माइनस बाई 15 है, बी के लिए x माइनस बाई 20 दिया है, तो x प्लस बाई जब हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम तो हम क्या करेंगे, सीधे जो ये वैल्यू दी है इसमें हम 2 बाई ऐड कर देंगे, ठीक है, आपकी एक बार में इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं करना होगा। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार करके देखो, इसमें क्या आपसे कहा गया है। इसमें दोस्तों आपसे क्या कहा गया है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट सी, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट सी टू ट्रेवल इन अप स्ट्रीम if it travels the same distance in upstream as it travels in downstream for the time mentioned in table। speed of the stream जो है आपको 2.5 km/h दे दी गई है इस क्वेश्चन में। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि नाव सी तालिका में उल्लेखित किए गए धारा के अनुकूल तय की गई यात्रा समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल यात्रा तय करती है, तो नाव सी द्वारा धारा के प्रतिकूल तय करने में जो है कितना समय उसको लगता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इफ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एज इट ट्रेवल्स इन डाउन स्ट्रीम फॉर द टाइम मेंशन इन द टेबल, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट सी, ये आपको यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रीम की स्पीड दे दी गई है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितनी दे दी गई, ये हमें दे दी है 2.5 km/h। इसको अभी तक जो हम बाई मानकर चल रहे थे, इसी को तो बाई मानते थे, और जो बोट है उसकी स्पीड को हम लोग x मानते थे, बोट की जो स्पीड है उसको हम x मानते थे, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इसको हम y मानते थे। ये y की वैल्यू आपको 2.5 km/h ये आपको दे दी गई है। ओके, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। ओके, अगर हम c की बात करें, बोट c की, तो इस केस में जो अप स्ट्रीम है मतलब x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, ये दे दी गई 10। तो आप यहाँ पर जब डाउन स्ट्रीम निकालोगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी x माइनस बाई इक्वल टू 10 है आपकी, ठीक है। जब आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 + 2 बाई,
यही तो आएगी। कैसे आएगी? वही तरीका यार, दोनों साइड में हम 2/2 ऐड करेंगे, हमें x प्लस वाई निकालना होगा। डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स x प्लस वाई, ठीक है, जैसा भी हमने पीछे किया जस्ट वही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये खुद देख लो 10 + 2y आ गई, और बाई की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता है 2.5, तो 10 + 2.5 × 2 5 ऐड कर दो, कितना आ गया 15। 15 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 15 किलोमीटर पर, और ये स्पीड आपको पता चल गई डाउन स्ट्रीम में। ओके, अब आप यहाँ पर ये निकाल दो कि डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम, तो वो कितनी हो जाएगी 15 × एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप ये देख लो कि जो डाउन स्ट्रीम में ये जो आपका कौन सा है सेगमेंट सी है ना, तो सी में देखो कितना टाइम लग रहा है, 54 मिनट लग रहा है, ठीक है, 15 × 54, और इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड कर दोगे, 15 से 4 बार, 4 से इसको काटोगे, कितने बार जाएगा, एक बार, 14 हुआ, 4 से 3 बार, फिर 5 बार, 13.5, ठीक है, किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस आपकी निकल कर आ गई। ओके, अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सी टू ट्रेवल इन अप स्ट्रीम, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू कवर 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बोट सी इन अप स्ट्रीम, ठीक है, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपको डिस्टेंस दी है 13.5, और अप स्ट्रीम में जो वैल्यू है वो कितनी दी है, बाई 10 हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये सारा का सारा हमारा डेटा जो है इसी में आ जाए। तो 13.5 डिवाइड बाई 10, तो 13.5 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 13 × 6 78 होता है, और ये कितना हुआ 5 × 6 30 होगा, तो 78 + 3 81 हो गया, 0 0 2 1 0 ऊपर आएगा, और ये वाला 0 से एक डेसिमल और खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 81 सीधा सीधा आ जाएगा। ओरल निकालना है इसको, ठीक है, तो यही हमसे पूछा है कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो 81 लगने वाला है। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मिनट लगेंगे, 81 मिनट लगेंगे। ओके, पूरा प्रोसेस बेसिकली घंटे में था, किलोमीटर पर आवर में था, तो हमने 60 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इसमें हम मिनट बना लें। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे, मतलब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बेसिक कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इनको बना ले जाओगे, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि बोट ई कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम फॉर टाइम मेंशन्ड इन द टेबल, मतलब नाव ई तालिका में उल्लेखित किए गए समय के अनुसार धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की जो यात्रा है वो करती है। ओके, फिर आपसे क्या कहा गया है, यदि नाव डी और ई धारा के साथ समान बिंदु से चलना शुरू करती है, जब नाव ई 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है तब नाव डी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, मतलब इफ बोट डी एंड ई स्टार्ट at the same point with the stream, then what is the total distance covered by D when boat E covers 20 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पहले आप इसमें क्या करोगे, देखो हमें E के साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है। हम यहाँ पर वही पुराना फंडा मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम बाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वही डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम देखो आप यहाँ पर खुद देख लो कि जो अप स्ट्रीम है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ई की। अप स्ट्रीम अगर हम ई की बात करें तो ये डेटा कितना दिया है, 15 दिया है ना, तो ये आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, तो ये डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई कितना आ जाएगा, मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना कि इसमें प्लस 2y दोनों साइड ऐड करोगे तब आपका x प्लस वाई बन जाएगा। तो ये कितना आ रहा था 15 + 2y, ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब यहाँ से आप टाइम निकाल दो पहले, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर की, 20 डिवाइड बाई 15 + 2y, और ई वाले केस में जो टाइम है वो कितना है 48 मिनट का। ठीक है, तो इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो, 48/60 इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, ये वाली चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल दो, देखो 12 से 4 बार 48, 12 से 5 बार 60, 4 से 5 बार 20, 5 × 5 25, 25 में से 15 माइनस कर दो तो 2y की वैल्यू, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आपकी आ गई। ठीक है, जैसे ही आपको y की वैल्यू 5 मिल गई। ओके, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, हम d की यहाँ पर बात करेंगे। ओके, डाउन स्ट्रीम
स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी। ये देखो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि हम अब बात कर रहे हैं डी के बारे में। अभी हमने ई का निकाला था, तो डी का अगर आप अप स्ट्रीम में देखोगे कितना है 25 दिया गया है, तो डाउन स्ट्रीम ये आपको x माइनस बाई की वैल्यू कितनी दी है 25, तो यहाँ से x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25 प्लस 2 बाई, तो ये हमारी आ गई 25 प्लस 2 बाई। ओके, और यहाँ से हमने बाई की वैल्यू 5 निकाल दी, तो ये हो गया 25 प्लस 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया हमारा 35। ठीक है, हमें डाउन स्ट्रीम में डी की जो स्पीड ऑफ बोट है वो हमें पता चल गई, वो कितनी हो गई आपकी ये 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बोट ई कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम फॉर द टाइम मेंशन इन द टेबल। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला, सीधी सीधी बात है, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो बोट ई है ओके वो कवर करती है 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितनी देर में 48 मिनट में। टेबल में हमने देख लिया, तो आप यहाँ पर ये निकालो कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय डी इन 48 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा। हमें भाई डाउन स्ट्रीम पता है कितनी है, स्पीड हमें पता है ना 35 है, तो ये हो गया 35 इंटू, आप यहाँ पर देख लो कि टाइम कितना है 48, ठीक है, डिवाइड बाय 60 मिनट में आपका सारा का सारा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 48 करोगे तो यहाँ पर हम देख लो कितना हो जाएगा 35 इंटू 8, या हम डायरेक्टली इसको 50 मान लेते हैं, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 50 इंटू 5 कितना हुआ 250, और 250 में से आप 5 माइनस कर दो 45 बचा, तो ये कितना आपका बचेगा, ये बचेगा आपका 5, या फिर कोई वैल्यू कट जाए उसको काट लो, बाद में यार करना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ना। 5 से 7 बार, 5 से 12 बार, 12 से 4 बार, 4 इंटू 7 28, सीधा सीधा हो गया ना, इतना क्यों घूमना। ओके, जब वैल्यू कट रही तो उसको काट दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करने लगते हैं, जो गलती मैंने की है यही गलती है, कभी कभी हम लोग अगर एग्जामिनेशन में करते हैं तो भाई उसमें दिक्कत हो जाती है। तो सीधा देखो वैल्यू कौन सी कट रही है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन थीम क्या है कि क्वेश्चन के कंक्लूजन तक पहुँचना और आपको जो है क्वेश्चन की वैल्यू निकालना। ओके, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय डी इन डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट कितनी आ जाएगी 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम दैट इट कवर्स इन डाउन स्ट्रीम इन द टाइम मेंशन इन द टेबल, दैट इज 84 मिनट। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर नाव बी द्वारा 84 मिनट में समान दूरी को धारा के प्रतिकूल टेबल से डेटा देखना है, तय किया जाता है, तो धारा की गति आपसे पूछी है, मतलब क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालना है। ओके, हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में पहले दिया क्या है वो आप ये देख लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज इट इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको बाई मान लो, इसी को चीज़ को आपको कैलकुलेट बेसिकली करना है। ओके, अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं बी बोट की बात करूँ तो अप स्ट्रीम में जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख लो कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन अप स्ट्रीम, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमें पता है कि ये टोटल स्पीड इसकी इतनी है 20, और टाइम कितना लग रहा है, देखो आप हमें क्वेश्चन में ही एक डेटा दिया गया है कि ये 84 मिनट में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, तो अप स्ट्रीम में हमें ये वाली वैल्यू दे दी गई है 84 मिनट, तो यहाँ पर 84 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करो, ये आपको किलोमीटर में डेटा मिल जाएगा। तो ये कितना कटेगा, 2 से 3 बार, 3 से कितने बार 28 बार, तो 28 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन अप स्ट्रीम, ये कितनी आ गई हमसे 28 किलोमीटर। ओके, हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली बाई, तो अभी डाउन स्ट्रीम कितना निकल कर आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल, जब अप स्ट्रीम 20 है तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 बाई। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख लो कि यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करेंगे, टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस हमें कितनी दे दी गई है, डिस्टेंस दे दी गई है 28 किलोमीटर, क्योंकि ये अभी हमने
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बीन अप स्ट्रीम निकाल दी 28 किलोमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया है कि सेम डिस्टेंस है भाई, ठीक है, अप स्ट्रीम वाली, तो आपको यहीं पर ये वाली वैल्यू भी रख देनी है। तो ये हो गया 28 डिवाइड बाई स्पीड कितनी आई 20 + 2 बाई, और टाइम यहाँ पर कितना है, किस केस में हम देख रहे हैं ये दोस्तों, हम देख रहे हैं किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए जो टाइम दिया है वो 60 का दिया है, तो 60 मिनट है, और में करोगे तो ये आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 1 लिख दो। अब इसको क्रॉस मार दो, तो यहाँ पर 2 बाई की वैल्यू कितनी आ गई 8, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, बाई की वैल्यू हमसे निकल गई 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है धारा की गति बता दो, स्पीड ऑफ स्टीम। स्पीड ऑफ स्टीम को हमने बाई माना था, बाई की वैल्यू आ गई 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका राइट आंसर दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बहुत जगह पर वही कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं ना उन्हीं का ही यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, नथिंग एल्स। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, यदि नाव सी और ई एक दूसरे की तरफ क्रमशः बिंदु पी और क्यू से चलना शुरू करते हैं, जो कि एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ये पूछा गया है, इफ बोट सी एंड डी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली which are 40 किलोमीटर apart, then find the time after both will meet each other। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसमें आपको कहीं पर स्पीड ऑफ स्टीम दी गई है, नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्टीम जो है इसको मान लेंगे 22 किलोमीटर पर आवर, जैसा हम मानते हैं। अगर हम बोट की स्पीड मानते हैं तो हम x मानते थे, स्ट्रीम को हम बाई मानते हैं, तभी हम इस फॉर्मेट में इक्वेशन अपनी तैयार करते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेना, लेकिन जो दोनों नाव हैं वो ट्रेवल कर रही हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है कि लिखा है ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, पी और क्यू से। अब आप यहाँ पर ये देख लो कि अगर आप इनकी इफेक्टिव स्पीड निकालते हो, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट सी एंड ई, तो ये कितनी हो जाएगी। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि C की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 10, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, और E कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी इफेक्टिव स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो C की कितनी आ जाएगी, C की आ जाएगी 10 + 22, और E की कितनी आ जाएगी, E की आ जाएगी आपकी 15 + 22, ठीक है। इफेक्टिव स्पीड निकालनी तो दोनों का आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 15 × 10 = 25 + 2 बाई, ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव स्पीड आ गई। अब आप देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों के लिए टुगेदर कितनी दी गई, 40 किलोमीटर, ठीक है। आप ये बताओ कि टाइम आफ्टर बोथ बोट मीट, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 40 और स्पीड कितनी इफेक्टिव हमने निकाली 25 + 2 बाई। अब आप यहाँ पर ये देखो कि हम टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ स्टीम नहीं दी गई है। अगर हमें बाई की वैल्यू पता होती तभी हम इस टाइम को निकाल पाते हैं। ओके, तो इस फॉर्मेट में दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से करोगे कि आप डेटा को नहीं निकाल सकते, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन, C&D वाला आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 5 के 5 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं नहीं समझ में आए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पर कोई परेशानी है, समस्या है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना, और कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइप के कंसेप्ट या फिर उस टाइप के क्वेश्चन को आने वाले दिनों में और करा दूं। ठीक है, मेरा सीधा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और आप ये ध्यान रखना कि जब तक बड़े क्वेश्चंस को टच नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो बड़े क्वेश्चंस को बनाओ और ज़्यादा उनमें समय दो, टाइम दो, देखो कैसे बन रहा है। ओके, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, फिर आप आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। ओके, तो अब कभी भी अगर इस टाइप की DI आएगी और आपको अप स्ट्रीम दिया गया तो आप डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए वो इक्वेशन नहीं बनाओगे, आप डायरेक्टली देखोगे अगर मुझे C का निकालना है तो ये कितना डाउन अप स्ट्रीम दिया है 15 है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 15 + 2 बाई। ओके, और बाई को आप एज्यूम कर लोगे लेट्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और फिर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करके जो भी टाइम इक्वल टू लगाकर आप बाई की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, यही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा केवल यही आप सभी के लिए फेवर रहेगा
कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पर जाओ, ऐसे और भी क्वेश्चंस बिंदास बनाओ। और हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाने हैं तो हाई लेवल की टेस्ट सीरीज भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा.com, इस पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो डेली बेसिस पर इस वेबसाइट पर भी जाया करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।